वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आई नो थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया ये, बट वी आर बैक एंड वील कंप्लीट द सिलेबस वेरी वेरी सून। तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पहली एक्सरसाइज आज डिस्कस करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज में हमें डोमेन एंड रेंज इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर में, विच वील डू वेरी वेरी सून। तो अभी के लिए आपका जानना सिर्फ इतना ज़रूरी है कि अगर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है तो उसकी डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं x की, यहाँ पे लिख देते हैं x की वो वैल्यूज़ होती हैं जिसपे हमारा रेंज इन्फिनाइट ना आए, यानी कि y की वैल्यू इनडिटर्मिनेंट या इन्फिनाइट ना हो। उन सारी वैल्यूज़ को अगर हम इसमें पुट करें तो वो हमें डोमेन दे देता है। और x की वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं वो हमें वो रेंज होती है। ऐसा नहीं है कि रेंज सिर्फ इतनी या डोमेन सिर्फ इतना ही होता है। एक्चुअली में होता क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती हैं। ये वैल्यूज़ फिर रिपीट भी करती रहती हैं, पर लेकिन ये जो जितनी ये रेंज आती है इसी की ही वैल्यूज़ रिपीट होती हैं, तो हम इसे प्रिंसिपल रेंज कह देते हैं। ये हमने फिक्स कर रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या चीज़ है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो हमने 10th क्लास में पढ़े थे, 9th क्लास में पढ़े थे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स। और इनवर्स फंक्शन भी आई थिंक हमारे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में है। तो ये सब चीज़ें तो उसी चैप्टर का है। यहाँ पे हमें जितनी ज़रूरत है हम अभी सिर्फ उतना ही देखते हैं। तो मान लेते हैं हमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया है, तो उसका डोमेन होता है -1 से 1। -1 से 1 यानी कि साइन इनवर्स -1 से 1 तक, याद रखिएगा क्लोज इंटरवल है, यानी कि -1 और 1 इंक्लूडेड है। तो इन दोनों को इंक्लूड करके अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू रखते हैं तो जितनी भी -1 से 1 के बीच में वैल्यूज आती हैं वो हमें y की वैल्यू -π/2 से π/2 तक ही देती हैं। तो ये हो गई हमारी डोमेन, ये हो गई रेंज साइन इनवर्स x के लिए। अगर देखा जाए साइन इनवर्स x का उल्टा क्या होगा, कोसेक इनवर्स x। जैसे साइन x का रेसिप्रोकल होता है कोसेक x, वैसे ही साइन इनवर्स x के लिए यहाँ पे कोसेक इनवर्स x का अगर देखें, यहाँ पे है -1 से 1, यहाँ पे -1 से 1 हटा देंगे बाकी सारी वैल्यूज़। तो देखिए कितना इजी हो गया ये याद करना। यहाँ पे -π/2 से π/2 तक सारी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे बस 0 इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ हैं। अगर बात की जाए कोसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x की, तो आप देख सकते हैं कि हमारा डोमेन तो दोनों में सेम ही है। डोमेन यानी कि यहाँ पे जो साइन इनवर्स x की वैल्यू थी वही यहाँ पे है -1 to 1, और काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, साइन x और कॉस x में। इसीलिए यहाँ पे रेंजेस की है 0 से पाई। यहाँ पे -1 से 1 नहीं लिया है, बाकी सारी वैल्यूज़ ली हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 0 से पाई सारी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 0 से पाई सारी वैल्यूज़ हैं एक्सेप्ट π/2। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, कहीं कहीं आपको हो सकता है ऐसे दिया हो, 0 से पाई तक सारी वैल्यूज़ ली हैं माइनस यहाँ पे π/2, बस π/2 नहीं, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। 4 फंक्शंस हमने देख लिए। अब ये है tan इनवर्स x और cot इनवर्स x। तो इसकी डोमेन तो होते हैं सारे रियल नंबर्स, r से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पे आपको ये ओपन इंटरवल में -∞ से ∞ तक जाता हुआ भी मिलेगा। ये मेंशन हो या रियल नंबर मेंशन हो, एक ही बात होती है। रेंज क्या होती है, tan इनवर्स x की होती है -π/2 से π/2 तक, और cot इनवर्स x की होती है 0 से पाई तक। आपको याद रखना है कि हमारे इंटरवल्स क्या है, रेंज क्या है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में तो ये बहुत ही काम आने वाला है। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस, और वहाँ पे हम बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स और बातें देखेंगे जो इनमें हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1, हमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ लिखनी है इन तीनों पार्ट्स में। तो साइन इनवर्स 1/√2, इसका मतलब है इसका जो भी आंसर आएगा वो हमें इसकी रेंज से पता करना है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था,
y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है अगर, तो जो x की वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वो डोमेन होती हैं, और जो y की वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी रेंज होती है। प्रिंसिपल वैल्यूज़ इसकी निकालनी है, यानी कि हमें y की वैल्यूज़ निकालनी है, और y की वैल्यूज़ का मतलब है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ का मतलब हो गया कि जो इनके रेंज में आती हो। साइन इनवर्स की रेंज हमने क्या पढ़ी थी, साइन इनवर्स की रेंज हमने पढ़ी थी -π/2 से π/2। अगर उसके बीच में हमारा आंसर आता है तो करेक्ट है, अदरवाइज हमें कुछ करना पड़ेगा। साइन इनवर्स 1/√2 हमें पता है कि 45 डिग्री के इक्वल होता है, या हम कह सकते हैं कि π/4 के इक्वल होता है। और π/4 ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ पे हम एक काम करते हैं, रेंज लिखते चलते हैं सारे फंक्शंस की। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर में आंसर लिख सकते हैं। ये सब एग्ज़ाम में आएंगे तो नहीं वैसे, और अगर आए भी तो मोस्ट प्रोबेबली MCQ में होंगे। यहाँ पे रेंज कितनी होती है साइन इनवर्स x की, हमने पढ़ा था कि ये होती है -π/2 से π/2। अभी लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए। कॉस इनवर्स x की रेंज कितनी होती है, 0 से पाई होती है। और अगर देखा जाए 1/2 तो कब आता है, कॉस इनवर्स 1/2 होता है 60 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं π/3। और π/3 ऑब्वियसली 0 से पाई के बीच में आता है, यानी कि ये भी आंसर हमारा करेक्ट है। tan इनवर्स √3 फिर से 60 डिग्री, इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी वैल्यू भी 60 डिग्री यानी कि π/3, और π/3 भी में आता है, यानी कि ये 3 पार्ट्स हमारे हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सेक, कॉट और कोसेक है, जिनकी रेंज और डोमेन याद करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए क्या एडवाइस है, आपको सिर्फ 3 ही याद करनी पड़ेंगी, साइन, कॉस और टैन। वो कैसे, क्योंकि ये जो 3 इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तो हैं ही, पर इस एक्सरसाइज में भी। इसमें क्या है, सेक इनवर्स क्या होता है, अगर आप याद करें तो सेक होता है 1/cos। तो यहाँ पे इन्वर्स लग गया है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि सेक इन्वर्स x का अगर आप कॉस के टर्म में लिखना चाहें तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ पे x का रेसिप्रोकल यानी कि 1/x हो जाएगा। उसी तरह कोसेक में साइन इन्वर्स 1/x, और कॉट इन्वर्स x में टैन इन्वर्स 1/x। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कन्वर्जन है। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, सेक इनवर्स को हम कॉस के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स √3/2। अब देखा जाए √3/2, तो √3/2 होती है 30 डिग्री की वैल्यू, यानी कि π/6। और अगर बात की जाए रेंज की, तो यहाँ पे मैं कॉस इनवर्स की रेंज लिखूंगी, क्योंकि कॉस इनवर्स से ही हम वैल्यू लिख सकते हैं। जिनको ये वैल्यूज डायरेक्टली याद हो जाती हैं वो डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कॉस की रेंज होती है 0 से पाई क्लोज इंटरवल में। कॉट इनवर्स को जब चेंज करेंगे टैन इनवर्स में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, टैन इनवर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे भी π/6। इसकी रेंज कितनी होती है, ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 सॉरी। उसके बाद कोसेक को चेंज करेंगे साइन इनवर्स में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। तो ये है 45 डिग्री यानी कि π/4 की वैल्यू। और साइन इनवर्स की जो हमारी रेंज होती है वो है ओपन इंटरवल में -π/2 से सॉरी क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। एंड दीज आर योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, कॉस इनवर्स -1/2 आ गया है यहाँ पे। अब क्योंकि माइनस है तो अगर हम याद करें, हमारी कॉस की रेंज तो है 0 से पाई, और देखा जाए तो ASTC हमें याद ही है। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस निगेटिव होता है इस वाले पोर्शन में। और ये क्या है π/2 से पाई तक की वैल्यू। तो पहले तो देख लेंगे 1/2 कब आता है। कॉस इनवर्स में 1/2 जो होता है वो आता है हमारा 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे। तो π/3 लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस हम क्या पढ़ते हैं, पाई माइनस समथिंग जो होता है वो हमारा निगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू पाई माइनस। तो ये है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2π/3। सेकेंड पार्ट है tan इनवर्स -1। तो हमें पता है कि tan 1 की वैल्यू होती है π/4, तो वो लिख दिया।
हमें रेंज चाहिए -π/2 से π/2 तक। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बस इतना याद रखिएगा, अगर tan इनवर्स का कोई केस हो आपके पास या फिर साइन इनवर्स का कोई केस हो और अंदर एंगल में माइनस का टर्म दे रखा हो, तो जब आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो tan और साइन के केस में क्या होता है, यहाँ पे हम बस एंगल के आगे माइनस लगा देते हैं। पर लेकिन यहीं पे अगर हमें कॉस इनवर्स दे रखा होता है तो जो भी है यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी, मान लेते हैं y आ रही है, तो हम पाई माइनस वाई लिखते हैं और इनके केस में सिर्फ माइनस लगा देते हैं। ये चीज़ आप याद भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। थर्ड पार्ट में कोसेक इनवर्स दिया है, कोसेक को अभी अभी हमने साइन इनवर्स में चेंज करना सीखा है, तो साइन इनवर्स और रेसिप्रोकल -1/√2। ऑब्वियसली माइनस दिया है उसे अभी हम नहीं देख रहे हैं, 1/√2 होता है 45 यानी कि π/4। अब क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो एंगल के आगे सिर्फ माइनस लगा देंगे, यहाँ पे हमने देखा था, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है, कॉट दिया है, टैन में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टैन इनवर्स रेसिप्रोकल -√3। -√3 है, माइनस निगलेक्ट कर देंगे अभी। √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, यानी कि π/3। क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस टैन और साइन, टैन इनवर्स और साइन इनवर्स के केस में ही माइनस लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, याद रखना है। सेकेंड पार्ट सेक इनवर्स, तो यहाँ पे सेक को भी चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -√3/2। फिर से माइनस को अभी ध्यान नहीं देते हैं। √3/2 कितना होता है, √3/2 होता है हमारे पास 30 डिग्री, यानी कि π/6। क्योंकि कॉस में माइनस लगा है तो पाई माइनस लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5π/6। थर्ड पार्ट है साइन इनवर्स -1, तो साइन इनवर्स ही है। साइन इनवर्स 1 कब आता है, π/2 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे π/2। अब क्योंकि साइन इनवर्स में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अगर आप ध्यान दें, हमने क्या किया है, कॉट को टैन में चेंज किया, तो टैन की रेंज देखेंगे, ऑब्वियसली कॉट की नहीं देखेंगे। तो टैन की रेंज कितनी होती है, ओपन इंटरवल में हमारी होती है -π/2 से π/2, और π/3 π/2 से कम ही है, या फिर कहें तो -π/3 जो होता है वो -π/2 से बड़ा होता है। इसके बाद कॉस की रेंज होती है हमारी क्लोज इंटरवल में 0 से π, एंड ऑब्वियसली 5π/6 पाई से छोटा है। और यहाँ पे -π/2 से π/2 होती है हमारी साइन इनवर्स की रेंज क्लोज इंटरवल में, इसलिए हमारा जो -π/2 है वो हमारा यहाँ पे आया। नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। होता क्या है, इसके बाद वाली एक्सरसाइज में आप एक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लीजिए आपको दिया है कि साइन इनवर्स और साइन ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्स है, तो ये एक्स की इक्वल होगा, यानी कि ये साइन इनवर्स और साइन वाले जो होते हैं टर्म, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं या न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, कॉस इनवर्स और कॉस, तो 4π/3 है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 4π/3 को यहाँ पे 4π/3 लिख देंगे और कहेंगे यही हमारा आंसर है। ऐसा होता है इसलिए है क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है ये आपको सेकेंड एक्सरसाइज में सिखाई जाती है, और जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ये सब मिला देते हैं वहाँ पे और आप डायरेक्ट ये आंसर लिख के आते हैं। ये देखना भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में दिया होता है कि प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है। कॉस इनवर्स या कॉस का अगर देखा जाए तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 से पाई के बीच में, और 4π/3 जो होता है वो पाई से बड़ा होता है, यानी कि वो इस रेंज में तो नहीं आता है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाता है गलत। तो आपको क्या करना है वो ध्यान से देखिए। आप क्या करेंगे, 0 से पाई के बीच में आपको वैल्यू चाहिए। आपने ये ASTC वाला चार्ट पढ़ रखा है। अगर आपको ASTC के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ये ASTC भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कॉस इनवर्स कॉस, और इसको कैसे चेंज करेंगे, 4π/3 की ऑब्वियसली आपको वैल्यू तो पता है नहीं, तो आप क्या करते हैं, इसे चेंज करते हैं पाई प्लस π/3 में। आप किसी ना किसी फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं जिससे आपको इसकी वैल्यू पता चल जाए। मान लीजिए अगर आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया होता और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई होती तो आप क्या करते, आप इसको ऐसे ब्रेक करते, उसके बाद वैल्यू देते, उसके बाद आंसर देते। तो अभी ये क्या है, अभी भी ये पाई से ज़्यादा है। कॉस 180 प्लस थीटा अगर देखा जाए तो ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है और ये 3π/2 होता है।
तो कॉस 180 प्लस थीटा यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे क्या है, टी पॉजिटिव, यानी कि सिर्फ टैन या कॉट पॉजिटिव, तो यानी कि कॉस तो निगेटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाय 3 है, ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 3, क्योंकि कॉस निगेटिव है, सिर्फ टैन या उसका जो रेसिप्रोकल होता है कॉट वो पॉजिटिव होता है। तो ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय 3 की कितनी वैल्यू होती है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। कॉस पाई बाय 3 का मतलब है कॉस 60 डिग्री और वो होता है 1/2 के इक्वल। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा बन गया जैसा आप अभी तक करते आ रहे थे। ये कितना हो गया, कॉस 1/2 का मतलब है हमारे पास पाई बाय 3, तो वो लिख लिया। अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो पाई माइनस, ये भी अभी हमने पढ़ा है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई बाय 3 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट सिमिलर क्वेश्चन है। साइन का अगर देखा जाए, साइन इनवर्स का देखा जाए तो हमारी रेंज होती है -π/2 से π/2, हमारा आंसर इसके बीच में आना चाहिए और ऑब्वियसली 2π/3 इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3 जो होता है वो कितना होता है, वो होगा 2π/3, ये तो हमें पता है। अगर आपको ये कन्वर्जन्स में प्रॉब्लम है तो आप को जो मैंने वीडियो रिकमेंड किया है आप वो प्लीज़ देखिएगा ताकि आपको ये कन्वर्जन आ जाए, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, 180 माइनस, यानी कि साइन पॉजिटिव रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स। अब साइन पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा साइन π/3। साइन इनवर्स और साइन यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा π/3 डायरेक्टली। अब यहाँ पे π/3 डायरेक्टली इसलिए लिख दिया क्योंकि ये इसी ही रेंज में आ रहा है, इसलिए लिख दिया। अगर नहीं आ रहा होता तो हम यहाँ कन्वर्ट करते फिर और कुछ मेथड लगाते, तो इस रेंज में आएगा तभी हमारा आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। फिर से सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। टैन इनवर्स की अगर बात करें तो ओपन इंटरवल में -π/2 से लेकर π/2 तक रेंज होती है, यानी कि -π/2 और π/2 नहीं आना चाहिए, इसके बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिखेंगे, टैन इनवर्स, यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ टैन पाई माइनस π/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 3π/4 अभी है ही, तो पाई माइनस थीटा, टैन में पाई माइनस थीटा देखेंगे तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, लेकिन हमारे पास टैन है यानी कि निगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसे कैसे लिखेंगे, टैन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस टैन π/4, इस तरह से टैन इनवर्स। अब क्योंकि माइनस टैन π/4 है तो टैन π/4 की वैल्यू 1, तो ये -1। अब इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। टैन 1 कितना होता है, ये तो होता है π/4। अब क्योंकि टैन में है माइनस तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। बताया था कि साइन इनवर्स और टैन इनवर्स होगा तो माइनस लगेगा, कॉस इनवर्स होगा तो पाई माइनस लगेगा। टैन इनवर्स का रेंज हमें पता है कितना होता है, ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा टैन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा टैन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, पाई नहीं देखते हैं, सिर्फ 9 और 8 देख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा पाई प्लस π/8। तो यहाँ पे अगर हम ASTC के अकॉर्डिंग देखें तो पाई प्लस π/8 टैन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये टैन इनवर्स टैन π/8। और अगर देखा जाए तो टैन इनवर्स और टैन यानी कि ये हम हटा सकते हैं, पर चेक करेंगे क्या π/8 हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में आता है। π/8 π/2 से छोटा है और -π/2 से ऑब्वियसली बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा π/8। सिक्स्थ का थर्ड पार्ट सेक इनवर्स है। जिनको सेक की वैल्यूज़ याद हैं, डोमेन और रेंज, वो ये क्वेश्चन अपने उससे करके देख सकते हैं। जिनको वैल्यूज़ याद ही नहीं होती हैं उनके लिए देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। तो जिनको वैल्यूज़ ही नहीं याद होती हैं वो कैसे करेंगे, सेक इनवर्स, सेक को चेंज कर लेंगे कॉस में, सेक को कॉस में चेंज करते हैं तो पूरा ही हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो जाएगा 9π/5। इसको ऐसे लिखा। फिर अगर आप देखें तो सेक इनवर्स को जब हम कॉस इनवर्स में चेंज करते हैं तो कितना होता है, पूरे इस वैल्यू का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 नीचे आ जाएगा और ये टर्म ऊपर, तो ये हो जाएगा कॉस 9π/5। अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन अब तो कर लिए हैं, तो ये तो बहुत ही इजी हो गया। कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो पाई प्लस 4π/5, तो
तो ये कितना हो गया 9π/5। हमें कितनी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 0 से पाई तक की वैल्यू क्लोज इंटरवल में। तो यहाँ पे कितना हो गया कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस ASTC के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पाई प्लस टैन में आएगा यानी कि निगेटिव, तो माइनस का साइन और 4π/5 इस तरह से लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस, यहाँ पे पाई माइनस π/5। कॉस 180 माइनस थीटा फिर से नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे बचेगा कॉस π/5। और π/5 ऑब्वियसली 0 से पाई के बीच में आता है, तो π/5 हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, बेसिकली हमें ये प्रूविंग का क्वेश्चन दिया गया है और फिर इस पूरे टर्म की वैल्यू पूछी गई है। तो इनडायरेक्टली हमसे यही कहा है कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, क्योंकि तभी ऐसा है कि tan इनवर्स और tan कैंसिल करें, हम हटा दें और 5π/6 ना आए, और ये तो हमने बहुत आसानी से करना सीख लिया है। अब तो यहाँ पे लिखेंगे LHS, क्योंकि शो वाला है ये, क्योंकि प्रूविंग करनी है तो LHS RHS लेके ही करनी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan इनवर्स, tan न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो यहाँ पे माइनस लगेगा पाई माइनस π/6। तो अगर हम ASTC के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए ASTC कितना इम्पॉर्टेंट है। 180 माइनस थीटा देखें तो साइन में आता है यानी कि निगेटिव रहेगा, tan इनवर्स माइनस tan π/6। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। π/6 कितना होता है, हमें पता है कि π/6 होता है हमारे पास 30 डिग्री यानी कि 1/√3। तो यहाँ पे -1/√3, तो tan इनवर्स -1/√3 है। 1/√3 की वैल्यू तो π/6 होती है, हमें पता है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। एंड दिस इज योर वैल्यू विच इज़ ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू RHS, क्योंकि हमारा RHS कितना है 5π/6। तो ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज -π/6। सेकेंड पार्ट में कॉस दिया हुआ है, LHS ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कॉस इनवर्स कॉस -π/6 है। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होगी कि क्या -π/6 आएगा, वैसे नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा अगर कॉस का देखा जाए तो 0 से पाई क्लोज इंटरवल में, और माइनस वाले टर्म्स तो ऑब्वियसली इसमें नहीं ही आएंगे, 0 से बड़े ही हमें वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, या तो इसे पाई प्लस पाई माइनस करके कुछ सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, हमें पता है क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा कॉस π/6। ये कैसे आया आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो गया, और ये आ गया π/6 जो कि हमारे रेंज में लाई करता है। एंड दिस विल बी योर आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू -π/6 विच इज़ इक्वल्स टू RHS, यानी कि π/6 RHS की इक्वल नहीं है। यहाँ पे इक्वल्स टू इसके रिस्पेक्ट में लगा है, इसके रिस्पेक्ट में नहीं लगा है। सेवेंथ का थर्ड पार्ट साइन इनवर्स है, हमें वैल्यू चाहिए -π/2 से लेकर π/2 के बीच की। ASTC पहले ही लिख लेते हैं क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे जब LHS लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, काम करते हैं इसको नए मेथड से करते हैं, साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे पाई की जगह हम 2π यूज़ कर लेते हैं। कैसे, हमें एंगल 5π/3 मिलना चाहिए चाहे हम जो भी यूज़ करके लाएं। तो 2π माइनस π/3 अगर मैं करूं तो मुझे डायरेक्टली 5π/3 मिल जाएगा। देखिए 6π माइनस पाई हो जाएगा 5π। तो ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स, और साइन 360 यानी कि ये वाले एंगल से थोड़ा कम, कॉस में आएगा, निगेटिव रहेगा, तो माइनस साइन π/3। तो अगर आप ऐसे करें या π/3 के या फिर पाई के टर्म्स में करें, दोनों से आंसर सेम ही आना है। साइन इनवर्स साइन π/3 कितना होता है, साइन π/3 होता है हमारे पास √3/2, तो वो लिख लेंगे √3/2। ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि साइन π/3 की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे इसे π/3, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। एंड दिस विल बी योर आंसर विच इज़ ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू RHS।